सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है, उसका 8th पार्ट है। तो प्रीवियस जो पार्ट था उसमें हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डिस्कस हो गई थी, और आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर नॉन कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती क्या है? ऑल्टरनेटिव मतलब जो किसी की जगह पे यूज़ किया जा सके। ठीक है, अगर आप कोई ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और उसका ऑल्टरनेटिव बी है, यानी कि ए की जगह भी वो यूज़ हो सकता है। तो जैसे अगर हम इनकी बात करें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन की, तो फिजिक्स की टर्म्स में इसकी डेफिनेशन वो होती है जो एनर्जीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फिर स्प्लिटिंग ऑफ एटम में रिलेटेड नहीं होती, उन पे बेस नहीं होती। ठीक है, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है वो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाता है। अब जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे और आपके जो न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं उनके एटम्स की स्प्लिटिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग नहीं होगी और न्यूक्लियर फ्यूल्स के एटम्स की स्प्लिटिंग होने से भी एनर्जी नहीं निकलेगी, तो हमारी आती है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या चीज़? जो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या फिर स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स, दे आर नोन एज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि अब जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या फिर न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं वो हम अर्थ से निकालते हैं, वी हैव टू डग देम आउट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, गड्ढा करके हमें निकालना पड़ता है। तो जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं जिसमें हमें अर्थ से कुछ नहीं निकालना पड़ता, वो फ्यूल्स अर्थ से गड्ढा करके नहीं निकलते, तो वो होते हैं, दे आर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उसके एग्जांपल्स में आ जाता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी जो एनर्जी आपकी जनरेट हुई है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रो यानी कि वाटर। हाइड्रा का मतलब होगा वाटर, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और इलेक्ट्रिसिटी की उसकी मदद से एनर्जी जनरेट हुई। विंड एनर्जी, इन सब में क्योंकि आप लोग देख रहे हो जैसे हमें अर्थ में से कोई डग आउट नहीं करना, कोई फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग नहीं हो रही, स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स नहीं हो रही न्यूक्लियर फ्यूल्स के, तो ये सब हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाती है। सोलर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोमास एनर्जी, ये हो सकता है आपने ना सुना हो, बाकी तीनों सुने होंगे। ठीक है, बाकी कुछ अलग तरीके की भी आती है एनर्जीज हमारी इसमें, दैट इज एनर्जी फ्रॉम सी। तो एनर्जी फ्रॉम सी में क्या क्या होती है हमारी, जैसे टाइडल एनर्जी हो गई, नेक्स्ट हमारी ओशन थर्मल एनर्जी हो गई, ये सब। फिर हमारी आती है जियोथर्मल एनर्जी, इन सबको भी हमें आगे बढ़ना होगा, पर अभी आप बस ये एक बार समझ लीजिए कि क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं व्हेन वी आर कंसिडरिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब साइंटिस्ट ने इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अब, क्योंकि उसका एक रीज़न है। जो हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो अर्थ में लिमिटेड है। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी जो क्वांटिटी है बिलो द अर्थ वो हम गड्ढा करके निकालते हैं, और लेकिन अब जो क्वांटिटी है उनकी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, अब क्योंकि लिमिटेड है तो हम उन पर ही बहुत टाइम तक डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि वो रिप्लेनिश होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, और जब एक बार ख़त्म हो जाए
तो फिर बहुत टाइम तक हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तो हमारा यही हो गया कि जो पहली वाली हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, दे डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या दे गेट एग्जॉस्टेड फास्ट, या लिमिटेड है। सेकंड, कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, ये कुछ ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिनकी वजह से एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। हमने स्टेप्स देख लिए थे कि क्या क्या होता है जिससे हम पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन रिड्यूस होता है, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, सो the undesirable effect of pollution both from burning of fossil fuels and radioactive nuclear waste of nuclear power plants. ठीक है, तो ये दोनों रीजंस की वजह से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, दे हैव नाउ मूव टुवर्ड्स द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक तो अब देखिए, पानी तो रहेगा ही, हवा रहेगी, और ओशंस भी काफ़ी हद तक रहेंगे ही हमारे पास। तो ये जो एनर्जीज़ हैं हम इजीली जनरेट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये बहुत हद तक पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती और अर्थ के एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर नहीं डालती। तो इस वजह से ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वहाँ पे नहीं होते, इसलिए वी आर नाउ कंसिडरिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोर टू जनरेट एनर्जी। ठीक है, अब फर्स्ट चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज, अब जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल सॉरी, लेकिन कुछ लोग और काफ़ी हद तक साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारा कन्वेंशनल सोर्स में आना चाहिए, क्योंकि वाटर ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड। तो हो सकता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज में आए। तो अभी या फिर अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, कंफर्म करके नेक्स्ट वीडियो में अगर ये नॉन कन्वेंशनल में आएगी तो मैं उसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं पहले विंड एनर्जी से। विंड एनर्जी इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, विंड होता क्या है, डेफिनेशन सबको पता होगी, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड जो होती है उसके पास एक एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी क्यों है विंड के पास? द एनर्जी इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। हाई स्पीड जो होती है विंड, उसकी वजह से उसके पास एक एनर्जी होती है, हाई स्पीड कह लो या फिर मोशन कह लो। ठीक है, अब जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी जो किसी की होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी विंड के पास। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है विंड के पास, वो यूटिलाइज हो जाती है उसके काम करने के लिए। सोलर एनर्जी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी विंड के चलने के लिए। ठीक है, जो हमारी विंड ब्लो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी होती है। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग ऑफ विंड। अब जो विंड ब्लो होती है वो अनइवन हीटिंग होती है ऑफ अर्थ। आपका ये अर्थ है, इस पे ये थोड़ी अलग सी अर्थ बन गई, हाँ ये गोल है अर्थ, और ये कहीं दूर सन है। तो सन की अनइवन हीटिंग होगी हमारे अर्थ के सरफेस पे। वो जो अनइवन हीटिंग होती है उसकी डिफरेंट रीजन्स में, उसकी वजह से जो सरफेस होता है उस पर जो हमारी हीट होती है वो ग्रेजुअली अलग अलग होती रहती है, और उसकी वजह से ही हमारी विंड जनरेट होती है। तो विंड के जनरेट होने का मेन कारण है या कॉज है सोलर एनर्जी या फिर सन्स हीट। जो एनर्जी होती है हमारी विंड की या फिर विंड एनर्जी, वो हम निकाल सकते हैं या फिर हार्नेस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ विंड मिल। विंड मिल आप लोगों ने देखा ही होगा, एक ये ऐसा लंबा सा एक पोल होता है और उस पर ये 3 विंग्स से होते हैं, और हवा के चलने पे जब तेज़ हवा चलती है तो ये रोटेट होता है
इनके अंदर टरबाइन वगैरह लगा होता है। अभी वैसे उसकी प्रोसेस तो हम आगे कल पूरी पढ़ेंगे, पर अभी आप समझ लो कि हम हार्नेस करते हैं एनर्जी ऑफ विंड बाय द यूज ऑफ विंड मिल। तो विंड मिल कंसिस्ट ऑफ अ बिग साइज टेबल फैन जैसा इसके ब्लेड्स होते हैं, और एक टॉल पोल पे ये फिक्स होता है। ऐसे तरीके से फिक्स होता है कि ये जो हमारे ब्लेड्स हैं दे कैन ईजिली मूव, ठीक है, ईजिली वो हमारे घूम सकते हैं। अब ये जो ब्लेड्स होते हैं ये ऐसे होते हैं कि जो जब मूविंग विंड आएगी इनकी तरफ तो ये ब्लेड्स पे जब स्ट्राइक करेगी तो फास्ट फास्ट घूमने लगेंगे, तो रोटेट होंगे। तो रोटेटरी मोशन जो हो जाएगा वो काम करेगा हमारा मैकेनिकल वर्क, ठीक है, मैकेनिकल वर्क होगा इस पे। और मैकेनिकल वर्क जो होगा दैट इज थ्रू अ शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द रोटेटिंग ब्लेड्स, ठीक है, मैकेनिकल वर्क। और इसकी वजह से फिर आगे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जो विंड एनर्जी है वो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसके एडवांटेजेस भी कई होंगे। और एडवांटेजेस हम कब समझ पाएंगे, जब हमें पता चलेगा कि उस एनर्जी को हम कैसे जनरेट करते हैं। तो वो जो टॉपिक है वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।